सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ प्रदान करे, उससे पूर्व हम सभी गुरुवंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय पर्व को वंदन करेंगे। और आज गुरुवंदना का लाभ ले रही है घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज साहब आदि छाणाचार्य। करे में स्वामी सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम करे मी वंदामे नमस्कामे सत्कारे मी सम्माने मी कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम वज्रासमी वंदामे टिकुतो आयामिनं करे मी वंदामे नमस्कामे सत्कारे मी सम्माने मी कल्याणम मंगलम देव्यम आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय पूर्व पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय पूर्व हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की शिष्या, डॉक्टर श्री प्रज्ञा जी महाराज महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की शिष्या, दिव्य साधिका उपकौटनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपकौटनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या, महासाध्वी श्री वाय जी महाराज साहब का आंगिल है। इस तरह आज हमारे साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत शिक्षाता पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायान नमो लोये संवसाहोण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणशनो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सम सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य
श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुनिया जी, श्री आचारण सूत्र की वाचना प्रारंभ है, जिसमें श्री आचारण सूत्र का दूसरा स्कंध सुनाया जा रहा है। प्रथम अध्ययन का तीसरा उद्देश्यक, पिंडेशना अध्ययन का तीसरा उद्देश्यक कल सुनाना प्रारंभ किया था। तो आगे हम चले। इह खलु भिक्खु गाह वैहि वा गाह वैनि हिंवा परिवायाहि वा परिवाया हिंवा ये गज्जं सद्भिं सुंदं पाउं भो वै मिस्सं पूरत्था वा उवसयं परिदेहे मानो नो लभिच्चा तमेव उवसयं समिति भाव मावज्जीजा अन्नमणे वा से मत्ते विपर्यासीय भुवे इत्थि विग्रहे वा क्लीवे वा तम भिक्खुं उवसंकमितु भूया आउ संतो समणा अहे आरामंसि वा अहे उवसयंसि वा राव वा वियाले वा गाम धम्म नियंत्यम कट्टु रहस्यं मेहुण धम्म परियारण्याय आ उत्तामो तम चेवे गयो साति जिजा अकर्णिजं चेयं संखाय ये आयाना आयतनानि सन्ति संविज्यमाना बच्चा वाया भवन्ति तम्हा से संजय नियंत्रे तह पगारम पूरे संखड़िंग वा पच्छा संखड़िंग वा संखड़िंग संखड़ी परियाय नो अभिसंधारिजा गमनाय। इस पाठ में बताया जा रहा है यह खलु के संखड़ी में जाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। साधक को इतना नुकसान इसकी भरपाई पुनः संभव नहीं, तो कहा जाता है यह खलु, निश्चय ही इस संखड़ी में जाने से भिक्खु साधु गाह वैहिवा गाह वैणी हिंगवा गाथापति गृहपति गृहपतियों की स्त्रियां परिवाये व परिवाया ही वा, जब उस संकड़ी में आए हुए वो गृहस्थ उनकी पत्नियां परिव्राजक परिव्राजिकाएं व एकजंग सद्धिंग, वहां पर ऐसी संकड़ियां जहां पर मद्य आदि का भी सेवन हो, तो इकट्ठे हैं, इकट्ठे साथ होने के कारण कभी ऐसा हो सकता है, कैसी भी परिस्थिति हो, तो वहां पर भिक्षु गया है
वे अत्यंत आग्रह से थोड़ा थोड़े के नाम से हो सकता उसको मध्य का सेवन करा दे, या पहले गलती से पानी कह करके, तो ऐसा कराने से मैं सुंडंग पाऊंगो बई मिस्संग हुरत्था, मध्य का पान हो जाए तो उसके बाद बुद्धि भ्रमित होगी और उसके पश्चात उपसयं पड़ी लेह माने, अपने वापसी उपाश्रय की प्रतिलेखना करता हुआ देखता हुआ। कहा जाता है ऐसा करने से धर्म की कितनी अवहेलना होती है, धर्म शासन का कैसे उपहास उड़ता है। तो कहा जहां जाने से ऐसे ऐसे दोषों की संभावना है, वहां पर भगवान ने, शास्त्रकारों ने जाने का सर्वथा निषेध किया है। लेकिन कोई चला गया तो जाने के बाद क्या क्या नुकसान सामने आ सकते हैं, उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। तो कहा कि जब अपना स्थान नहीं मिलता तमेव उपसयं समीसी भावम आवज्जीजा, फिर उसी स्थान पर जहां पर संखड़ी थी, ऐसे स्थान गांवों में धर्मशाला आदि स्थान होते हैं, पंचायती स्थान होते हैं, तो वहां पर जहां दूसरे लोग भी इकट्ठे हैं, वह संत भी वहां पर समीसी भावम आवज्जीजा, रात को उन लोगों के साथ ही रुक जाता है। अन्न मन्ने से मत्ते विप्रयासीय भुए, कहा अन्न मणे, अन्न मणे परस्पर से वह मत्ते मत विप्रयासी हुए, विप्रयास भाव को प्राप्त हुए। इत्थि विग्रहेवा कलीवेवा, वहां पर कोई इत्थि विग्रह स्त्री विग्रह, कोई स्त्री कलीवेवा अथवा नपुंसक, तंग भिक्षुम उव संकमितु, उस भिक्षु के पास, क्योंकि मध्य का सेवन करने के कारण विवेक तो लुप्त हो जाता है, अपने संयम अपनी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रहता। तो कहा जाता है कि ऐसे समय में उस भिक्षु के पास उन संक्रमितों आकर के भूया व बोले, आओ संतोष समणा, ये आयुष्मन श्रवण, अहे आरामन शिवा, अहे उव शयन शिवा। इस पास में आराम बाग है, या पास में दूसरा स्थान है, उपाश्रय मतलब दूसरा स्थान है। राववा ब्यालेवा रात्रि में अथवा विकाल अनवसर, अवसर नहीं। गाम धम्म नियंत्रण कट्टु, ग्राम धर्म मतलब मैथुन कुशील का सेवन करने का निमंत्रण, कट्टो दे करके रहस्यम एकांत में मैहुण धम्म परियारण्याय, मैथुन धर्म परिचारणा, आउटामो मतलब के जे परिचारणा करते हैं ऐसा निमंत्रण देते हैं। तो कहा उसके बाद ऐसा भी हो सकता है बुद्धि भ्रमित होने के कारण, विवेक न रहने के कारण, तंग चे वे गयो साथी चीजा, कोई उस निमंत्रण की अनुमोदना करे। अकरणिजं चेयं संग खाए, जे कार्य भिक्षु के लिए अकरणीय है, ये पाप स्थान है, करने योग्य नहीं है, कर्म बंध का कारण है। तो बताया है कि ऐसा जान करके ये आयाना जे आदान है, आयतनानी कर्म बंध के स्थान है, संति संबिज माना
ये कर्म बंध के स्थान है ऐसा जानता हुआ आप पच्चावाया भवंती, पच्चावाया प्रत्यवाय विघ्न भवंती, साधना के जो विघ्न होते हैं। तो तम्हा इस कारण से संजय वह संजत नियंत्रण निर्ग्रंथ तह पगारम पूरे संकड़िंगवा पश्चात संकड़िंगवा, इस प्रकार के पूर्व संकड़ी पश्चात संकड़ी, इनको संकड़िंग संकड़ी पड़ियाए, संकड़ी को सामूहिक जीवन वार को संकड़ी की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारिजा गमनाए, ऐसे स्थानों पर जाने का जाना तो दूर संकल्प भी ना करे। आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा अन्नरिंग संकड़िंग सुच्चा निसम संपहावै उत्सुव भुवेन अपाणेन ध्रुव संकड़ी नो संचाई तत् इयरे यरेहि कुलेहि सामुदानियं एस्यं वेस्यं पिंडवायं परिगाहिता आहारं आहारितय आहारितय माई ठाणं संफासे नो एवं करिज्जा से तत् कालेन अनुपविष्यता तथ्य तथ्य रेय रेहि कुलेहि सामुदानियं एस्यं वेस्यं पिंड वायं परिगाहिता आहारं आहारिजा से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व भिक्षु भिक्षुणी अन्नरिंग संखड़िंग सुच्चा किसी भी दिशा में संकड़ी सामूहिक भोजन वार, मतलब कि जो सामूहिक भोजन किया जा रहा है, जहाँ पर बनाया जा रहा है, ऐसे स्थान पर उस स्थान के संबंध में सुच्चा सुन करके निसम हृदय में धारण करके संपहा वही उत्सुव भुवेण अपाणेण, कहा कोई बड़ी उत्सुकता से अपनी आत्मा से उस ओर जाना चाहता है। गुरुजन निर्देश देते हैं नहीं जाना, लेकिन जब अवनीतता के अंदर कोई आ जाता है, गुरुजनों के वचनों की अवहेलना करके चला जाता है, तो फिर कहा कि धुआ संकड़ी, वहां पर सचमुच में संकड़ी है, सामूहिक जीवन वार है। कहा नो, वहां जाने पर नो संचाय तथ इयरे यरेहिं कुलेहिं सामुदानियं एस्यं वेस्यं पिंडवायं परिगाहिता आहारं आहारितय, ताकि वहां पर अपनी साधु वृत्ति के अनुसार गोचरी की बात नहीं रहेगी। तथा नो संचाय, सक्षम नहीं होता है, समर्थ नहीं होता है। संचाय शकनोति, संस्कृत में इसकी छाया बनती है न शकनोति, मतलब के समर्थ नहीं होता, सफल नहीं होता अपने साधु जीवन साधु वृत्ति को पालने में। जो साधु जीवन का अंग है तथा वहां पर ईयर 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 मतलब इतर इतर अनेक कुले कुलों में सामुदानियं सामुदानिक अनेक कुलों से सामुदानिक भिक्षा लेना। कैसी वो भिक्षा साधुओं की, एशियन एशनीय, जिसको कहा जाता है 42 दोष टाल करके 16 उद्गमन के दोष, 16 उत्पादन के दोष, 10 ऐष्णा के दोष, इन 42 दोषों को टाल करके गोचरी लेना।
तो कहा ऐष्णीय जो है वेश्यं, वेश्य का मतलब वैशिकम, मतलब अपने साधु के भेष में रह करके भिक्षा लेना। ये नहीं है कि इस गांव में, इस नगर में उस भेष को धारण करने वालों की ज्यादा मान्यता है, चलो मैं भी अपना भेष बदल के जाता हूँ। कहा ऐसा कभी करना तो क्या, सोचना भी नहीं। अपने भेष में रह करके अपनी मर्यादा के अनुसार गोचरी करना। तो कहा पिंड वायं परिगाहिता, पिंड पात मतलब भिक्षा को परिगाहिता ग्रहण करके, कैसी सामुदानियम, सामुदानिक भिक्षा, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा करके मधुकरी वृत्ति उसका आचरण करते हुए ग्रहण करके, वो भिक्षा ग्रहण करके आहारं आहारिताय, ताकि आहार ग्रहण करना, ताकि ऐसे स्थानों पर जाकर के नो संचाय, वह समर्थ नहीं होता, वह योग्य नहीं होता, ऐसा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एक ही स्थान पर प्रचुर मात्रा में स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है, फिर वो दूसरे स्थानों पर क्यों जाएगा। कहा जो अपनी साधु वृत्ति है उसके अनुसार उसको गोचरी नहीं मिलेगी। और कहा कि साधु वृत्ति के अनुसार यदि हम गोचरी करते हैं तो जो भिक्षाचरी तप है, और उसको ठुकरा करके मनमान्य ढंग से करते हैं तो फिर वो तप का रूप नहीं है, वो निर्जना का रूप नहीं है। और आगे कहा कि ऐसा करने से माई ठाण संफासे, संखड़ी आदि में जाने से मातृ स्थान का स्पर्श होता है, मतलब संयम में दोष लगते हैं, आत्मा का घात होता है, कर्मों का बंधन होता है, गुरुओं की आज्ञा की, भगवान की आज्ञा की अवहेलना होती है। भगवान की आज्ञा में धर्म है, अपने मन के अनुसार चलने में धर्म नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वहां पर कर्म बंद है। भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो वहां पर संबर और निर्जरा का स्थान है। तो कहा यदि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके चलते हैं तो वहां पर माया स्थान, माया छल कपट झूठ इसको कहा जाता है। लेकिन जहां पर कर्म बंद का स्थान है, पाप का दोष का स्थान है, तो इस करके कहा नो एवं करिचा, साधु साधु भी ऐसा ना करे। कहा कैसे करना चाहिए, से तथ कालेन अणुपविशिता तथीय रे अरेहि कुलेहि सामुदानियं एस्यं वेश्यं पिंडवायं परिगाहिता आहारं आहारिजा, से वह साधु साध्वी तथ वहां पर कालेन जो भिक्षा का काल है, ताकि अणुपविशिता गाह वही कुलम पिंडवाय पड़ियाय अणुपविट्ठे समाने, जो आता है कि भिक्षा की प्रतिज्ञा से गाथापति के गृहस्थों के घर में अणुपविशिता प्रवेश करके तथ ईयरे ईयरेहिं, मतलब के अलग अलग कुलेहिं कुलों से सामुदानियम, सामुदानिक मतलब अनेक कुलों से सामूहिक रूप से, यानी एक ही घर से सारा भोजन उठा लिया। कहा थोड़ा थोड़ा मधुकरी वृत्ति के अनुसार सामुदानिक एशियन एशनीय वेश्यन, जो अपने जैन साधु के भेष है उसमें ही रह करके पिंड वायम परिगाहिता, पिंड पात भिक्षा को, वह भोजन पानी आदि को ग्रहण करके आहारम आहारिचा, अपने स्थान पर आकर के आहार करे। या जो दशमिकालिक सूत्र के 5वें अध्ययन पिंडेशना अध्ययन में जो विधि कही है उसके अनुसार गोष्ठी करे। आगे बताया है ऐसे स्थानों पर भी नहीं जाना।
संखड़ी के विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं, वहां जाने से और क्या नुकसान हो सकता है। से भिक्खु वा भिक्खुणी वा से जंग पुण जानी जा गामंग वा जाव राय हानिंग वा ईमंसी खलु गामंसी वा जाव राय हानिंसी वा संखड़ी सिया तम पिय गामंग वा जाव राय हानिंग वा संखड़िंग संखड़ी पड़ियाय नो अभिसंधारिजा गमनाय केवली भूया आयान मेयं आइन्नवमणं संखड़िंग अणुपविश्य मानस पायेन वा पाये अकंत पुब्बे भवै हथेन वा हथे संचाल्ये पुब्बे भवै पायेन वा पाये आवड़ीय पुब्बे भवै शीशेन वा शीशे संघट्य पुब्बे भवै कायेन वा काय संक्षोभ्य पुब्बे भवै दंडेन वा अट्ठेन वा मुट्ठेन वा लेलुना वा कबालेन वा अविहाय पुब्बे वा भवै सियोदयेन वा उषित पुब्बे भवै रयसा वा परिघास्य पुब्बे भवै अणेश नित्येवा परिभूत पुब्बे भवै अन्य सिंहवा दिज्यमाने परिगह्य पुब्बे भवै तम्हा से संजय नियंते तह पगारं आइन्नवमानं संखड़िं संखणी पड़ियाय नो अभिसंधारिजा गमनाय। से भिक्खु वा भिक्खुणी वा वह साधु साध्वी से जंग पुण जानीजा वह साधु साध्वी जो उन्हें ऐसा जाने गामं व जाव राय हानि ग्राम से लेकर के राजधानी तक जितने स्थान गिनाए जाते वह ईमंसी खलु गामंसी इनमें से किसी इस ग्राम में जाव राय हानि सिवा राजधानी कहीं पर भी संखड़ी सिया संखड़ी है सामूहिक जिम्मनवार तंपीय गामं जाव राय हानि व उस ग्राम से लेकर राजधानी तक कोई भी स्थान हो संखड़ी संखड़ी पड़ियाय जहाँ संखड़ी है संखड़ी की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारिजा गमनाय जाने के लिए मन में संकल्प ना करे केवली भूया आयान मेयम केवली भगवान कहते हैं आयान मेयम ये कर्म बंध का कारण है ये कर्म के आने का कारण है ताकि क्या क्या कारण है वहां पर आइन्ना अवमान संकड़ी कहा कोई ऐसी संकड़ियां आइन्ना वहां पर लोग बहुत अवमा स्थान थोड़ा है लोग ज्यादा स्थान थोड़ा होने के कारण ताकि संकड़ी अणुपविश्य मानस उस संखड़ी उस स्थान पर प्रवेश करने वाले साधु साध्वी के पायण व पाए अकांत पुब्बे हुए एक दूसरे का पैर एक दूसरे के पैर पर आ सकता है हथेन व हथे संचालीय पुब्बे हुए किसी के हाथ से उसका हाथ टकरा सकता है जिसको हम कह सकते हैं संगठा लगना आम बात है ऐसे स्थान पायण व पाए आवरणीय पुब्बे भवई उसके पैर के ऊपर दूसरे का पैर आ सकता है शीशेन व शीशे संघटीय पुब्बे भवई सिर से सिर भी टकरा सकता है कायण व काय संकोभ्य पुब्बे भवई एक शरीर से दूसरे शरीर का टकराव हो सकता है जहां लोग ज्यादा है स्थान थोड़ा है आगे कहा दंडेणवा अट्ठीणवा मुट्ठीणवा लेलुणवा कवालेणवा दंडेणवा डंडे से अट्ठीणवा हड्डी कोणी आदि से
अस्थि से मुट्ठिणवा, मुष्टि से लेलुणवा, पत्थर से, मिट्टी के ढेले से, कवालेणवा कपाल, मतलब मिट्टी का बर्तन उसका टूट गया है उसका टुकड़े से। अभिहाय पुब्बे भवि, अभिहत पूर्व, मतलब एक दूसरे के लगने से नुकसान हो सकता है। सियोदीन व उसित पुब्बे भवि, ऐसा भी हो सकता है कहीं कच्चे पानी का संगठना लग जाए, किसी ने पानी गिरा बिना देखे गिर दिया और उसके ऊपर पड़ गया, साधु साध्वी के ऊपर। रयसाबा परिघासिय पुब्बे भवि, रयसाबा मतलब सचित पृथ्वी से, सचित मिट्टी से, वहां पर उसके ऊपर गिर सकती है, उसका संगठा लग सकता है। अनिस निजेवा परिभूत पुब्बे भवई, वहां पर आहार की ऐषणीयता नहीं रहने के कारण से अनेषणीय सदोष आहार का ग्रहण होगा, उसका सेवन होगा। अन्य सिंहवा धिज्यमाने पड़ी गही है पुब्बे भई, जो दूसरों को दिया जा रहा है उसको वो ग्रहण करने में आ जाएगा। तमह इन कारणों से संजय नियंत्रे व संजत निर्ग्रंथ तह पगारम, इस प्रकार के आईनावमानन, जो संखड़ी जो स्थान आकीर्ण है लोगों से भरी पड़ी है और अवमानन जगह थोड़ी है, ताकि संखड़ी संखड़ी पड़ी आए, संखड़ी को संखड़ी की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारिजा गमनाए, वहां पर गोचरी के लिए भिक्षा जाने के लिए प्रयास ना करे, मन में संकल्प ना करे। कहा जाता है मैं चला जाऊंगा उधर से निकलूंगा और वो लोग देखेंगे मेरे को बेनती करेंगे, मेरे को वहां सुलभ हो जाएगा। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं वहां जाने से क्या क्या दोष हो सकते हैं, संयम कैसे दूषित होगा। तो इस करके जो आत्मार्थी जीव है वो ऐसे स्थानों पर ना जाए। आगे कहाँ है? से भिक्षु वा जाव समाने सेजंग पुण्य जानी जा, असणंग वा पाणंग वा खाईमंग वा साईमंग वा, एस नीचे सिया अणेस नीचे सिया बीति गिच्छ, समावन्नेण अप्पानेण असमाहडाय, ले साय तह पगारं असणंग वा पाणंग वा खाईमंग वा साईमंग वा, लाभे संते नो पड़ी गाहिचा। से भिक्षु वा भिक्षुणी वा भिक्षु भिक्षुणी जाव समाने, भिक्षा की प्रतिज्ञा से गृहस्थ के कुल में प्रवेश किए हुए, सेजंग पुण्य जानी जा, यदि वो ऐसा जाने, अर्चनंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा, अर्चन पान खादिम स्वादिम, ताकि एस नीचे सिया, यदि वो ऐसनीय है, या अनेषणीय सिया जे अनेषणीय है, भोजन देखा लेकिन वहां पर शंका हुई क्या जे ऐषणीय है या ऐषणीय नहीं है, अनेषणीय। कहा बीती गिंच समावन्नेण, यदि साधु साध्वी को वहां पर संदेह पैदा हो, शंका पैदा हो, तो अपाणेण अपनी आत्मा से, असमाहराय लेसाय, असमाहरित लेश्या, ये आहार अशुद्ध है, इस प्रकार की लेश्या भावना से, तह पगारम, यदि ऐसा लगे जे आहार शुद्ध नहीं है अशुद्ध है ऐसा लगे, तो तह पगारम असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा, इस प्रकार का अशन पान खादिम स्वादिम लाभे संते, गृहस्थ के द्वारा बेनती करने पर आग्रह करने पर भी मिलने पर लाभे संते, लाभ होने पर नो पड़ी गाही जा, उसको ग्रहण ना करे। फिर आगे फरमाया है गाच्छ से बाहर रहे हुए जिन कल्पी मुनि, जिन कल्पी आदि मुनियों को आहार आदि के लिए कैसे जाना चाहिए,
इसका वर्णन किया जा रहा है। से भिक्षुवा गाहा वै कुलम पविस्यो कामे सब्बं भंडग मायाय गाहा वै कुलम पिंडवाय पड़ियाय पविसिद्वा निखमिज्वा। जिन कल्पी मुनियों के पास नाम मात्र के उपकरण होते हैं थोड़े से, और अकेले होने के कारण से अपना जो कुछ भी है साथ में लेकर के, जब गोचरी को जाते हैं तो सब कुछ साथ ही होता है। चोलपटा है, चद्दर है, मुखवस्त्रिका है, आसन है, जहाँ उनके पास पात्र होंगे। तो कहा और तो उनके पास खंडोपकरण है नहीं, तो जो कुछ भी है उस सब को लेकर के कहा जाता है गाहा वही से भिक्षु व भिक्षु गाहा वही कुलंग पविस्यो कामे। भिक्षा की प्रतिज्ञा से गृहस्थ के कुल में प्रवेश करने की कामना वाले, चाहना वाले, वह सब्बं भंडगम मायाई अपने सारे भंडोपकरण ग्रहण करके गाहा वही कुलंग पिंडवाय पड़ियाय गृहस्थ के कुल में पिंडपात भोजन की प्रतिज्ञा से पविसिजवा निकमिजवा प्रवेश करे और निकले। मतलब के अपने स्थान से निकले, उनके घर में प्रवेश करे और गोचरी लेके उस स्थान से भी निकले। आगे बताया है से भिक्षु व भिक्षुणी व बहिया बिहार भूमि व बिहार भूमि व निखम माणे व पवित्र माणे व सब्बंग भंडगम मायाय बहिया बिहार भूमि व बिहार भूमि व निखमित व पवित्र। जहाँ भी कहा है कि वह भिक्षु भिक्षुणी बाहर बिहार भूमि, बिहार भूमि के लिए कहा स्वाध्याय भूमि, बिहार भूमि, संडिल भूमि, इन स्थानों पर निखम माणे पवित्र माणेवा निकलते हुए जहाँ प्रवेश करते हुए सब्बंग भंडगम आयाय अपने समस्त भंडोपकरण को लेकर के बहिया बाहर बिहार भूमि व स्वाध्याय भूमि में बिहार भूमि व संडिल भूमि में निखमिजवा पवित्र, मतलब निष्क्रमण करे, वहां से अपने स्थान से निकले, दूसरे स्थान पर प्रवेश करे। तो कहा कि से भिक्षुवा भिक्षुणी व गामाणु गामं द्विज माणे सब्बंग भंडगम मायाय गामाणु गामं द्विजिदा। वह भिक्षु भिक्षुणी अपने ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अपना समस्त जो भंडोपकरण है उसको लेकर के ग्रामानुग्राम विहार करे। जहाँ पर वृत्तिकार के आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने उनके शब्दों की व्याख्या करते हुए कहा है कि गच्छ के अंदर एवं गच्छ के बाहर रहा हुआ साधु अपने स्थान से बाहर जाते समय देखते वर्षा आ तो नहीं रही है। यदि वर्षा हो रही है तो जिन कल्पी मुनि को किसी भी हालत में बाहर जाना नहीं चाहिए, उनको नहीं कल्पता, क्योंकि उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि 6 महीने तक भी अपनी बाधा को रोकने में समर्थ होते हैं। लेकिन स्थविर कल्पी मुनियों के लिए कहा है कि वैसे तो वर्षा आदि होने पर बाहर जाना नहीं कल्पता, और अपने सारे खंडोपकरण जो हैं उनको भी लेकर के नहीं जाते। अपने पीछे रहने वाले मुनियों को उनको संभला करके या बाहर रख करके जाते। तो कहा है वर्षा आदि में उनको जाना नहीं कल्पता, लेकिन इन विशेष परिस्थितियों में वो मल मूत्र की बाधा होने पर वो त्याग करने के लिए बाहर जा सकते। तो ये ठीक है, जाने के कारण से अपकाय के जीवों की विराधना तो होती है, लेकिन कहा है कि उससे प्रायश्चित के द्वारा शुद्धि हो जाएगी।
लेकिन मल मूत्र को रोकने से जो तकलीफ पैदा होगी वो ज्यादा नुकसानदायक होगी और उसमें संयम के दोष उससे भी ज्यादा आने की संभावना है। तो इसलिए कहा जाता है कि परिस्थिति विशेष में सविकल्पी मुनि ऐसी अवस्था में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आगे बताया है, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा अह पुण्य एवं जानिचा तिब्ब देशियं वासं वासे मानं पेहाय तिब्ब देशियं मह्यं सन्निचय मानं पेहाय महावायणवा रयं समुद्धुयं पेहाय तिरिच्छ संपायमावा तसा पाण संथड़ा सन्निचय माणा पेहाय से एवं नच्चा नो सब्बं भंडग मायाय गाहा वै कुलं पिंड वाय परियाय भविष्यजवा निखमिजवा बहिया बिहार भूतिगवा बिहार भूतिगवा निखमिजवा भविष्यजवा गामानु गामं दो इच्छीजा ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी अह पुण्य एवं जानीजा अह इसके बाद पुण्य इस प्रकार जानने तिब्ब देशियों वासं वासे माणिक माणं पेहाय जैसे बाहर बादलों का वातावरण देख करके कि बहुत बरसात आने वाली है ऐसा देख करके तिब्ब देशियों मह्यं सनिचय माणं पेहाय वह तिब्बत देशियों बड़े देश में अंधकार रूप मह्यं धुंध को सन्निचय मानक जो पड़ रही है उसको देख करके महावायणवा रयं समुद्धयं पेसाय पेहाय महावायन जब आंधी तूफान आता है, बहुत जोर की हवा चलती है, तो उस हवा के चलने से रयंग समुद्धयं चारों ओर धूल उड़ रही है। कई बार तो धूल के कारण से पास में खड़ा व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता। ऐसा हो उसको देख करके तिरिच्छ संपाइमा व तसा पाना संथड़ा। और कभी ऐसा होता है तिरिच्छ संपाइमा, तिर्यक तरस प्राणी मतलब के पतंगे आदि जीव जंतु बहुत उड़ते हैं, ऐसे वो है संथड़ा, उनको समूह रूप में देख करके कहा है पेहाय ऐसा देख करके से एवं नच्चा से वह मुनि साधु साध्वी एवं इस प्रकार नच्चा ज्ञातवा जान करके नो सब्बं भंडगम माया अपने सारे भंडोपकरण ले करके गाहावाई कुलम पिंडवाय पड़ियाय गृहस्थ के घर में भोजन की प्रतिज्ञा से पपीसिजवा निखमिजवा मतलब उनके घर में प्रवेश करना, उनके जा करके वहां से निकलना, मतलब के नहीं करना ऐसा। बहिया बिहार भूमि बिहार भूमि और बाहर बिहार भूमि स्वाध्याय भूमि में और बिहार भूमि विचार संडिल भूमि में भी मतलब के नो निकमिजवा पविसिजवा मतलब ना निकलना ना प्रवेश करना, ग्रामानुग्राम दुईजा और ना ही ग्रामानुग्राम में विहार करना। मतलब के ऐसा मौसम हो, ऐसा वातावरण हो तो साधु साधियों को ऐसे समय में अपने स्थान से बाहर नहीं निकलना। आगे बताया है कुछ ऐसे कुल भी हैं जिनमें साधु को भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। उन कुलों का निर्देश करते हुए शास्त्रकार प्रमाणित। पहले तो कहा था कि जो गर्हित कुल हैं, निंदित कुल है, उन कुलों में गोत्री को नहीं जाना। अब कहा है कि गर्हित तो नहीं है, निंदित तो नहीं है,
लेकिन वहां पर संयम में अनेक दोषों के लगने की संभावना होती, इसलिए ऐसे स्थानों पर जाने का निषेध किया है। तो बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से जाई पुण कुलाई जानी जा तंजाहा खत्यानवा रायणवा कुरायणवा राय पेशियानवा राय वंश ठियानवा अंतो वा वाहिन वा गच्छन्तान वा सन्निविट्ठान वा निमन्ते मानान वा अनिमन्ते मानान वा असणंग वा पाणंग वा कायमंग वा सायमंग वा लाभे संते नो पड़ी गाही जा तीवेमी। बताया से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व साधु साध्वी से वह चाई जो जे पूर्ण कुलाएं जो जे कुल हैं इनको जानी जा जाने तन जहा जैसे खत्तियानवा क्षत्रियों के कुल, मतलब के बड़े अधिकारी हैं। रायण व राजाओं के कुल, पूरायण व पूरायण कुराजा कुत्सित राजा जिनका आचार विचार खान पीन आदि ठीक नहीं है। राय पेशियान व राज प्रेष्यों के कुल, जो राजा आदि के द्वारा विशेष अवसर पर कहीं पर जिनको भेजा जाता है। राय वंश ठियानवा राजवंश में स्थित कुल, मतलब बड़े बड़े कुल हैं। अंतोवा बाहि गच्छन्तान, अंदर जा बाहर जब ये लोग जाते हैं। सन्निविट्ठानवा, सन्निविट्ठान मतलब के जा रहे हो जा कहीं रुके हुए हो। निमंत्रे मानानवा, वो निमंत्रण करते हैं साधु साध्वी को देख करके आप हमारे भिक्षा के लिए आना। जा अनिमंत्रे मानानवा, जा वो निमंत्रण नहीं करते। असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा, ऐसे कुलों से अशन पान खादिम स्वाधिम, मतलब लाभ है संते मिलने पर भी साधु साध्वी नो पड़ी गाहिचा, उसका ग्रहण ना करे कि वे। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने सुना वह मैंने आपको सुनाया। कुलों का नाम ले दिया है कि ऐसे कुलों से आहार नहीं लेना। वहां पर चाहे उन्होंने निमंत्रण किया हो चाहे ना किया हो, तो इनके निषेध का कारण बताते हुए परम पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस निषेध का कारण है कि राजभवन एवं, तो कहा कि सापेक्ष समझना चाहिए, अपेक्षा को लेकर के एकांत निषेध नहीं। क्योंकि प्रस्तुत अध्ययन के द्वितीय देशक में जिन 12 कुलों का निर्देश किया है उनमें उग्र कुल, भोग कुल, राजन्य कुल, इक्ष्वाकु कुल, हरिवंश आदि कुलों से आहार लेने का स्पष्ट वर्णन है। ताकि भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम गणधर गौतम अतिमुक्त कुमार के उंगली पकड़ने पर उसके साथ उसके घर में भिक्षा के लिए गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि यदि इन कुलों में जाने पर संयम में किसी तरह का दोष नहीं लगता तो उन घरों से निर्दोष आहार लेने में कोई दोष नहीं है। जहां पर निषेध केवल इसलिए किया गया है यदि राजघरों में अधिक चहल पहल आदि हो तो उस समय क्रिया समिति का भली भांति पालन नहीं होता। तो इस संबंध में जो वृत्तिकार आचार्य श्री शीलांक जी हैं उन्होंने भी जय ही भाव कहे। तो त्रिवेणी का अर्थ बता दिया था। अब इसके आगे चौथा उद्देश्य, इसका मूल पाठ पढ़ लेते हैं।
कि तीसरे उद्देश्यक में संखड़ी एवं कुलों का निर्देश किया गया है। प्रस्तुत उद्देश्यक में संखड़ी विषय में जो बातें शेष रह गई हैं उनके संबंध में प्रकाश डालते हुए सूत्रकार कहते हैं, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जाव समाने सेजं पुण जानेजा मनसायंगवा मच्छायंगवा मंसकलंगवा मच्छ खलंगवा आहेणवा पहेणवा हिंगोलंगवा सम्मेलंगवा हीरमाणंग पेहाय अंतरा से मग्गा बहुपाणा बहु मिया बहु हरिया बहु ओसा बहु उदया बहु उतिंग पणक दग मट्टी मकड़ा संतानिया बहवे तथ समण माहन अतिहि किवण बनीमगा उवाग्या उवागमिसन्ति उवागच्छन्ति तथा इन्ना वित्ति नो पन्नस निखमन प्रवेशाय नो पन्नस वायण पुच्छन परियक्षणाणु पेह धम्मानुयोग चिंताय से एवं नच्छा तह पगारं पूरे संकड़िंगवा पच्छा संकड़िंगवा संकड़िंग संकड़ी परियाय नो अभिसंधारिजा गमन आय से भिक्षुवा से जंग पूर्ण जानिजा मनसायंगवा मच्छायंगवा जाव हीर माणक वापेहाय अंतरा से मग्गा अप्पा पाणा जाव संतानगा नो जथ वहवे समण जाव उवागमिसन्ति अप्पा इन्ना वित्ति पन्नस निखमन पवेशाय पन्नस वायण पुच्छन पर्यटनानु पेह पेह धम्मानुग चिंताय सेवं नच्चा तह पगारम पूरे संखड़िंगवा अभिसंधारित गमनाय। इसका अर्थ कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवझायाण नमो लोये साहुण तेसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मेसिं पड़मं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिनाथो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केलिनाथो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सब करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आश्रय। सबको यथा योग्य वंदना सुख सातम।